टाइम को हमारे को दासा दे के वहाँ से रवाना कर दिया कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी। तो उसमें हमारे को 7 दिन का टाइम मांगा था और 7 दिन के बजाय हमने उसको 14 दिन को टाइम दे दिया। अभी तक पुलिस लिपापोती कर रही है। सर्व समाज से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बहन है, वो आपकी बहन है, संगीता को न्याय दिलवाए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पूछ के हमारी संगीता को न्याय दिलवाए। मिली भगती ये पुलिस जो कर रही है, हमारे को अभी तक कुछ कोई न्याय नहीं मिला है। पुलिस ने हमारे को अभी तक कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है। कल धरना दे के बैठेंगे और हमारी मांगे तब पूरी होगी, तभी हम धरने से वहाँ के खड़े होंगे। प्रशासन हमारे को कुछ जवाब नहीं दे रही है, लिपापोती कर रही है। आज 17 दिन बाद में उसको 151 पाबंद करना, ये पुलिस की मिली भगती है और क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं लालास प्रकरण की बहन संगीता के उसके घर में गांव में बैठा हूं। भाई दिनेश मेरे साथ यहां पर है, तमाम घर के जो लोग हैं वो यहां पर मेरे साथ बिराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं। न्याय की जो न्याय संगत फैसला है उसका इंतजार कर रहे हैं। और आज क्योंकि 20 अगस्त को संगीता के ससुराल में संदिग्ध अवस्था में उसका शव मिलता है, उसके बाद 26 अगस्त को बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग आक्रोश में आकर धरना स्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन फिर वहां पर चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, सीकर से सांसद अमराराम जी वहां पर पहुंचते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध रखने वाले तमाम लीडर्स वहां पर पहुंचते हैं, सहमति बनती है, मांग पत्र जो जारी किया जाता है कि भाई ठीक है, जो न्याय संगत फैसला है उस पर शासन के लोग, प्रशासन के लोग उस पर अपनी सहमति जाहिर करेंगे। लेकिन उसके बाद आज करीब 12 से 13 दिन हो चुके हैं, फैसला अब भी नहीं आया पाया है। फैसला यही था कि जो बच्चे हैं उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए, जो लोग मुजरिम हैं उन्हें सलाखों के पीछे धकेला जाए, और जो सुभाष की जो प्रेमिका है उसे भी, क्योंकि वो मुख्य मुजरिम के तौर पर है, उसे भी सलाखों के पीछे धकेला जाए। लेकिन इतने दिन होने के बावजूद भी मामला जस का तस बना हुआ है। परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं कि ये जो मामला चला है कहां तक चला है, कहां तक कार्रवाई हुई है, शासन के लोग और प्रशासन के लोग से किस तरह की बातचीत रही। लेकिन अब मामला ये पहुंचता है कि वापस से कल बड़ी संख्या के अंदर लोग वापस धरना स्थल पर पहुंचेंगे। भाई दिनेश मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ मामला रहा? इतने दिन बीत चुके हैं, धरना भी दिया था, मांगे जायज होने की बातचीत भी उस समय थी, लेकिन फिर सहमति नहीं बनी। क्या बातचीत रही? सर्व समाज 26 तारीख को हमने वहाँ धरना दिया था। उसमें हमारी मांगे यही थी कि जो दोषी है उनको सज़ा दी जाए और जो गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति है उसे हमारे को सहयोग कर जाए। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम को हमारे को दासा दे के वहाँ से रवाना कर दिया कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी। तो उसमें हमारे को 7 दिन का टाइम मांगा था और 7 दिन के बजाय हमने उसको 14 दिन को टाइम दे दिया। अभी तक पुलिस लिपापोती कर रही है, कभी तो मुजरिमों को 151 में पाबंद कर रही है, कभी किसी को छोड़ रही है। तो ऐसे है कि मिली भगती ये पुलिस जो कर रही है, हमारे को अभी तक कुछ कोई न्याय नहीं मिला है। पुलिस ने हमारे को अभी तक कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है। तो इसी के बजाय हम जो कमेटी बनाई थी, इस कमेटी में बैठ के ये निर्णय लिया कि ये पुलिस से जो काम कर रही है, लिपापोती कर रही है, तो हम कल उसी वापस धरने के लिए हम पुलिस को धरना दे के बैठेंगे और हमारी मांगे तब पूरी होगी, तभी हम धरने से वहाँ के खड़े होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अपन देखिए धरना स्थल पर उसी दिन सांसद सीकर से कॉमरेड अमराराम जी पधारे थे। यानी सांसद के आने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि उन मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है? नहीं बन पा रही है। सांसद जी हमारे को आके आश्वासन देके गए थे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपने वो मांगे बताई थी वो अभी तक प्रशासन पूरी नहीं कर पाई है। तो आप भी वापस यहाँ हमारे को आके वहाँ ये धरना है उसमें शामिल हो और हमारे को जो मांगे हमारी है उसको मनवा के हमारा आश्वासन करें। तो अभी जैसे प्रशासन से आपकी कोई बातचीत रही शासन से कि भाई इतने दिन हो चुके हैं, आपने क्या कार्रवाई करी है इसके अंदर? प्रशासन हमारे को कुछ जवाब नहीं दे रही है, लिपापोती कर रही है। प्रशासन ने हमारे को संतुष्टपूर्ण जवाब दिया नहीं है, इसीलिए हमारे को वापस वहां धरना देना पड़ रहा है। वापस से कल वापस बड़ी संख्या के अंदर लोग धरना देंगे। लेकिन प्रशंसकों में उस बात को लेकर नाराजगी थी। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि राजनीति के धक्के चढ़ गया है मामला जो है। तो वो जो नाराजगी है वो लोग किस तरह से जाहिर कर रहे थे? नाराजगी कोई मतलब राजनीति का वहाँ काम नहीं था, हमारे को न्याय दिलाने का था। तो हमारे को पुलिस ने जो 7 दिन का आश्वासन दिया था उसमें हम पुलिस का विश्वास किया, पुलिस को टाइम देना चाहिए था, हमने दिया, तो उसके लिए 14 दिन का लिया। इसीलिए हमने वहाँ से धरना को उठाया था। और ऐसे नहीं है कि पुलिस वाले को हमारे पर कुछ ही बात का दबाव था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हम उसको 7 दिन के बजाय 14 दिन का उनको टाइम दिया। बिल्कुल, जो आप 151 में पाबंद करने की बातचीत कर रहे हैं वो सुभाष की प्रेमिका के बारे में कर रहे हैं या फिर परिवार के किसी? कल उसके सुभाष का जो पिताजी है उसको कल हमारे को आश्वासन पुलिस ने वहाँ 151 पाबंद करके हमारे को ऐसे बोल रहे हैं कि उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे को पता चला कि 151 में आज 17 दिन बाद में उसको 151 पाबंद करना ये पुलिस की मिली भगती है और क्या होगा।
मतलब वो कह रहे हैं 17 दिन बाद में करेंगे। हाँ, और वो 17 भी दिन बाद में 151 किया है, 17 दिन अच्छा। बाद में उसको 151 में पाबंद किया है। तो ये पुलिस की मिला भी गति नहीं है तो क्या है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जितने भी लोग हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से इस मुद्दे को आप देखते हैं? कार्यवाही अभी तक नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे को ऐसे देखते हैं, जैसे 26 तारीख को हमने धरना दिया था जी। भाई संगीता बहन को न्याय मिले, लेकिन 26 तारीख को जैसे ही हमारी समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, उसमें हमारा राम जी भी थे, हमारी समिति के यहाँ के स्थानीय लोग भी थे। सबकी बात होके कुछ आश्वासन दिया प्रशासन ने, भाई जांच करनी होगी, जांच के लिए टाइम चाहिए, तो 7 दिन का जांच का टाइम ले लिया। बाकी जो सहायता थी उनके लिए भी बोल दिया ठीक है, हम प्रपोजल बना के आगे भेजते हैं और ये भी करवाते हैं, ठीक है। 7 दिन का टाइम दे दिया। 7 दिन के बाद में 10 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। जब पूछने जा रहे हैं भाई क्या हुआ, तो बोल रहे अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार दिखा दी। गिरफ्तार दिखाई किसमें? एक सुभाष को गिरफ्तारी दिखाई, बाकी किसी को गिरफ्तार नहीं दिखाया। दहेज के मामले में जो चल रहा था उसमें 4 तो नामजद आरोपी है, तो चारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, फिर एक ही क्यों है? फिर एक को कल पेश कर रहे 151 धारा में पेश करके भाई ठीक है सोमवार को उनको बरी कर देंगे। वो तो शुक्रवार को अरेस्ट किया है, 151 में तो शनिवार दी तो छुट्टी है, सोमवार को बरी कर देंगे। तो ये पुलिस की जो लिपापोती चल रही है ना, इसके विरुद्ध में हमने वापस धरने का प्रोग्राम किया है। कल धरना देंगे, जो उस दिन लोग थे ना उनसे भी ज्यादा लोग आएंगे कल, बिल्कुल ज्यादा लोग आएंगे। बिल्कुल। एक पर्सन मेरा सुभाष जो है वो दिल्ली पुलिस में काम करता है, तो वहीं से कहीं प्रशासन के ऊपर प्रेशर आ रहा है। किसी कारण से तो दबाव है ही पुलिस पे, नहीं तो पुलिस ये लिपापोती क्यों करती? पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करते देती थी हमारी को, जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे डालती। कहीं ना कहीं ये राज छुपा है, वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। जो मांग पत्र उस समय था उसमें क्या मुख्य मांगे थी आपकी? मुख्य मांगे ये थी बस जो दोषी है उनको तो सलाखों के पीछे भेजा जाए, आर्थिक स्थिति जो गवर्नमेंट से है हमारे को दिलाई जाए, बच्चों के लिए जो भविष्य आपने होगा वो कर किया जाए। अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं है, ना तो उसको सलाखों के पीछे भेज रही है, ना वो बच्चों के लिए आर्थिक स्थिति के वो पैकेज है वो नहीं कर रही है। पुलिस ने संतोषपूर्ण जवाब अभी तक हमारे को दिया नहीं है। बिल्कुल। निश्चित रूप से उस समय भी बहुत से लोग जो थे वो आक्रोश में थे। मेरा आपसे फिर से वही कहना है, तमाम जितने लोग देख रहे हैं और जो लोग उस समय भी आक्रोश में थे, धरना स्थल पर पहुंचे भी थे, उन लोगों से आपको कुछ कहना है तो? सर्व समाज से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बहन है, वो आपकी बहन है, संगीता को न्याय दिलवाए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पूछ के हमारी संगीता को न्याय दिलवाए। बिल्कुल। लोग ये सोचते हैं कि भाई वापस से वैसा ही हो जाएगा, कोई राजनीतिक आ जाएगा, फिर धरना समाप्त हो जाएगा, तो इस बार क्या कड़ा संदेश रहने वाला है? राजनीति के खिलाफ में हम जाने वाले नहीं है, हम हमारी संगीता बहन की न्याय चाहते हैं, तो जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे भेजे। बस उसी पर अड़ेंगे आप? राजनीति में हमारे का कोई कारण नहीं है, राजनीति को वैसे हम जाएंगे नहीं। हम जो हमारा लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, तो लड़ाई में हमारे को न्याय दिलवाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जन से, सभी समाज से ये हाथ जोड़ के निवेदन है। उसी चित्तावा थाने के सामने? उसी चितावत थाने के सामने। समय क्या रहने वाला है? समय 9:15 बजे 9:30 बजे।